पता लगाते हैं। भोला भोला, इतनी देर से तुम्हारी समझ में नहीं आता है। जो हमने तुमसे कहा कि कौशिक को ढूंढने चलता है, हाँ, तो तुम कहाँ पे थे भैया? अरे हम भी आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गया। उतार के बैठो, चलो। गाड़ी पंचर नहीं, किसी दिन तुमको भी पंचर कर दूंगी। समझ लो। पंचर बैठो बैठो बैठो, आगे करके बैठो। चलो। लाहौर मेरा घोड़ा पेशावर मेरा, घोटांगा लाहौर मेरा घोड़ा पेशावर मेरा, आ बैठो कंचन मेरी जान, आए रे मैं तेरे कुर्बान। आगे आगे अखियों पे प्यार लेके रस्ते जवानी किए, पहले दिल्ली शहर का हारा मेरा बाजार लेके, दिल्ली शहर का हारा मेरा बाजार लेके, आई हो कहाँ से मेरी जान, आए हो तेरे कुर्बान। भैया कौशिक को ढूंढते ढूंढते हफ्तों गुजर गए, लेकिन मेरे मित्र कौशिक का वही पता नहीं चला। हाँ मैं तो बताइए हिंदा सा चला है, एक गोरी एक स्त्री के साथ किसी उत्तर की ओर गए हैं। उत्तर की ओर गए। अरे मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी। कौशिक बन के हमदर्द हमसे क्या लेने देना है? तुम्हें नहीं, हमें जरूरत है। बेचारा कौशिक पता नहीं कहाँ भटक रहा है। चलो भाई ढूंढते हैं। चलो पिताजी तुम कहाँ हो, माताजी तुम कहाँ हो, कोई मुझे मेरे माता पिता से मिला दे, कोई इस भूले को राह दिखा दे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है,
अखियाँ मेरे लिए जागी सारी अखियाँ। ओ मेरे निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मेरे घर में से मेरे रोने रे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। वाह रे भगवान, तेरी लीला भी अपरंपार है। आप बिन प्रयास के एक बालक मिल गया, इसके साथ भी कोई नहीं है। चलते हैं, इसको पकड़ते हैं और ले चलते हैं अपने राजा जी के पास। इसकी आज भर देंगे हम। छोकरे चल मेरे साथ, तो तुझे आज सीधी तरह चलेगा तो चलेगा, नहीं तो तुझे उल्टा टांग कर ले चलूंगा। मुझे क्यों बांधा है, कहाँ ले जा रहे हो? मेरे राजा के पुरोहित ने बताया है कि अगर 7 बालकों की बलि दूंगा तो फिर राज्य में पानी बरसेगा, इसलिए आज 13 नंबर लगा है। क्या मेरी बलि दोगे? हाँ बिल्कुल तेरी बलि दूंगा। बचाओ 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 बचाओ। अरे वीर जनरल, इस बालक को क्यों सता रहा है? बोल, वरना खींचू खान। सता रहा किस वास्ते? बालक को चंडाल थोड़ा से हट जा लगे, वरना खींचू। तू मेरी क्या खींचेगा? मैंने तेरे जैसे कितनों को ऊपर पहुंचाया है। अरे तेरे जैसे नहीं है संसार में, तेरे जैसे। तेरे जैसे नहीं है संसार में, आज तक ना कर सका कोई सामना। और के भेजा कितनों को मुल्क यदम, आज बारी है तेरी ने। आओ मेरे पास आओ। बेटा, उसने तुम्हें कोई हानि तो नहीं पहुंचाई ना? नहीं। ठीक, चलो बेटा, अब तुम हमारे साथ घर चलो। बेटा, तुम इतने दिन कहाँ तक गए? तुम्हारे पिता को ढूंढने जा रहे हैं। जी चाचा। प्यार हमारा हमारे रहेगा, याद करेगा जवान।
स्वामी, हम लोग चलते चलते बहुत दूर निकल आए हैं और चलो उसी पर्वत की ओर चलते हैं। प्रिय स्वामी, चलते चलते मेरे पैर भी दुखने लगे हैं, मेरा गला सूख रहा है। प्रिय, जितनी जल्दी हो सके थोड़ा कहीं पानी मिल जाए तो मेरे प्राण शायद बच जाए, अन्यथा लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। नहीं स्वामी, ऐसी बातें मत कहो। चलो एक जगह बैठ करके आराम करो और मैं आपके लिए पानी तलाश करके लाती हूँ। बहुत जल्दी वापस आऊंगी। पति परमेश्वर, मुझे राह दिखाओ, आखिर मुझे पानी कहाँ मिलेगा। पानी ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आई और एक बूंद भी पानी मुझे नहीं मिला। लेकिन ये क्या, वो दूर एक सामने एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। मुझे वहीं पर पहुंचना चाहिए, शायद वहां मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए और मेरे पति की प्यास भी बुझ जाएगी। ठीक है, मुझे वहीं चलना चाहिए। भिक्षाम देहि, जलम देहि। अगर आपके पास थोड़ा सा जल हो तो आप मुझे दे दो। क्या भिक्षा में तुम जल मांगने के आए? हाँ, तुम जानते नहीं हो कई वर्ष से पानी नहीं गिरा है, सब तरफ सूखा पड़ा है। क्या आपके पास थोड़ा सा जल भी नहीं? हमारे पास आधा कमंडल जल है, लेकिन हम 3 प्राणी हैं, हम उसी में वितरण करते हैं। अच्छा, देखो, अगर थोड़ा सा जल मुझे मिल जाए तो मेरे पति के प्राण बच जाएंगे। चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाए, लेकिन मेरे पति प्यासे न मरे। मैं यही चाहती हूँ, अगर आपके पास आधा कमंडल जल है तो मुझे दे दो। मेरे पति बहुत प्यासे हैं। इस जंगल में एक वृक्ष के नीचे वो आराम कर रहे हैं। वो पानी के बगैर वो मर जाएंगे, वो तड़प रहे हैं। क्या तुम अपने प्राण दे सकती हो? अपने पति के प्राणों को बचाने के खातिर? हाँ, मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, मगर मुझे थोड़ा सा जल जरूर दे दो। हाँ। तो ये लो तलवार, अपनी आंख निकाल के हमें दे दो, इसके बदले में पानी ले लो। क्या? अगर आपकी यही इच्छा तो आज मैं अपनी आंखें निकाल करके आपको दे देती हूँ, लेकिन इस कमंडल में थोड़ा जल जरूर दे दो, नहीं तो मेरे पति प्यास के मारे मर जाएंगे। अगर आप यही इच्छा है तो ठीक है, मैं अपनी आंखें निकाल करके आपको देती हूँ। ये लो कमंडल में जल। जल तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं अपने पति के पास कैसे पहुंचूंगी, क्योंकि मेरी आंखें तो उसने भी ले ली। आखिर मैं कैसे रहूंगी, उनके पास कैसे पहुंचूंगी, कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान, हे भोलेनाथ, क्या करूं मैं, क्या करूं? कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, समझ में कुछ न आता है।
जाऊं किधर जाऊं समझ में कुछ ना आता है, भटकती राह हूँ मैं तो अंधेरा ही दिखाता है। मेरे पति प्यासे तड़प रहे होंगे, उनके पास मैं कैसे जाऊं? स्वामी 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 देख के नहीं चल सकती हूँ। ये फूल मैं शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाने जा रही थी। तुम जिस पर फूल चढ़ाना चाहती थी, तुम्हारे फूल उन्हीं के ऊपर चढ़ा दिए गए हैं। अब तुम घर वापस जाओ। ठीक है। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा तुम्हारे मेरा मन बोल पकड़ी, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक बाबा जी जरा देख कर चला करिए, जानते नहीं मैं सदस्य पर जल चढ़ाने जा रहा था, आपने मेरा जल गिरा दिया। जिसे जल की जरूरत थी मैंने तुम्हारा जल उन्हीं के पास पहुंचा दिया है। ओम हरि ओम हरि, तुम घर वापस जाओ। ओम हरि ओम। भोला निर्मल हो फल का झोला, मांगे धतूरा का हार करे, भक्तों का मेरा सूझीदार। सम्मत भूत रमाए कल सर्वो का हाल सुहाए, मस्तक पे चंदा उजियार करे, मेरा सूझीदार। नारायण नारायण, ये भी खूब रहा। एक और तीनों देवी माता अनसुईया और नर्मदा की परीक्षा ले रही हैं। नर्मदा के पति की जान निकल रही है और आप हास प्रयास कर रहे हैं। वाह प्रभु, तुम कर रहे यहाँ हास प्रयास, उधर नर्मदा के लिए बड़ी जान की त्रास। करती अज खेलिया है तीनों देवियां, खा रही नर्मदा पर है ऐसा कहे, एक तो ऐसे ही दुख को झेलती। तुझे मैं दे दिया है,
नहीं नारद, ऐसी बात नहीं है। एक और देवलोक की 3 देवियां नर्मदा के बसे हुए घर को उजाड़ रही है, जबकि मैं उसका घर पुनः बसाने पर लगा हूँ। देव ऋषि उन सवों की गई मारी मत, देव ऋषि उन सवों की उन सबों की गई मारी मत, इसलिए नर्मदा से है उसको जलन। उसको करने तो जो कुछ है वो कर रही, हम बसाने पर आमादा उनका वतन। प्रभु वो कैसे? वो देखिए नहीं पड़ता है। वो देखिए, जिस कौशिक को नर्मदा से जुदा किया गया था, उसका परम मित्र चंचल और उसका पुत्र त्रिलोचन उसको पानी पिला रहे हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं। वाह प्रभु, दिखाई पड़ रहा। वाह, धन्य है प्रभु, धन्य। प्रभु नर्मदा तो नेत्रहीन हो गई है, क्या प्रभु वो इस संसार को नहीं देख सकती? तुम्हारा तात्पर्य मैं समझ गया नारद। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि नर्मदा की आंखें पुनः प्रकाशित हो जाएं। धन्य हो कैलाशवासी, तुम्हारी सुधारता पर लाख लाख प्रणाम है। कल्याण है। नामकरण सुधयो सरगानी, कह रही हूँ कि यहाँ से शीघ्र चलो। इसको देखकर हमारा जी मतला रहा है। कोई दिक्कत ना करो, सीधा टच मारो। तू बार बार यही कहता है टच मारो कि नर्मदा को आ जाने दो, नर्मदा को आ जाने दो, तब चलूंगा। पहले चेंज करिए। कंचन थोड़ी देर रुको, उसके आ जाने पर मैं यहाँ से चलूंगा, अन्यथा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब मैं समझी, अब तू इसके लिए नहीं नर्मदा के लिए आया था। तेरा नर्मदा के साथ अवश्य कोई चक्कर है क्या? मैं तुझे श्राप देती हूँ कि पराई स्त्री को स्त्री मानने वाले जा, चंडाल हो जा। मेरी सती जैसी भाभी को गांठ लगाने वाली मेरी भाभी निर्दोष, जा तू कोढ़ी हो जा। हे भोलेनाथ बाबा, कौन कोढ़ी? हे भोलेनाथ बाबा, मैं कसम खाता हूँ मेरे सामने मेरी अर्धांगिनी कोढ़ी हो जाए। ओम नमः शिवाय। कौन कोढ़ी? आ जाओ और काम भाई चंचल, नहीं हो। हाँ भैया कौशिक, ये तुमने बहुत बुरा किया। जैसे भी हो अति शीघ्र भाभी को ढूंढ कर घर ले आओ। भैया चंचल, तुम जानते हो कि पत्नी कैसी भी क्यों ना हो, परंतु वो घर की लक्ष्मी होती है। वो तो बात सही है भैया, लेकिन मेरी भाभी को कलंक लगा रही थी, इसलिए मैंने उनको श्राप दे दिया है। ये जस और अपजस का संसार है मित्र, तुम मेरी मानो, जैसे भी हो भाभी को ढूंढ कर अति शीघ्र घर ले आओ। जी भैया जी, जैसी आपकी इच्छा। मैया तेरे धारे, मता तेरे धारे, जरा मिलती लड़िया खोल, मैया तेरे धारे धरे।
मेरा जीवन बड़ा अनमोल, मैया तेरे प्यारे करे। जरा मन की घड़िया खोल, मैया तेरे प्यारे करे। जरा मन की बिरहा की रहना तेरी गलियों के तेरे, तेरी गलियों के तेरे। बिरहा की रहना तेरी गलियों के तेरे, तेरी गलियों के तेरे। जो की काली पुलिया की कमले तेरे, तेरी कमले बदन तेरे बोल, मैया तेरे प्यारे करे। क्या मैं स्कूटी में एक रात विश्राम कर सकता हूँ? क्यों नहीं, एक नहीं दो चार दिन आप ठहर सकते हैं। धन है साधु सेवा का हमें भी अवसर मिले तो अच्छी बात है। आइए आइए, आश्रम बढ़े। इनका नहीं बताया। धन है, वाह आपका आश्रम धन्य है। मैं कृतज्ञ हो गया, पावन हो गया ऐसे आपकी स्थिति का। मटकाओ तो नहीं, पहले मटकाओ नहीं। चलिए महाराज अंदर चलिए, भोजन करिए। आप रास्ते के थके हुए होंगे, भोजन करने के बाद में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। जैसी आपकी इच्छा। यही बेला हो अब जो ना हम जाते तुझे तो मालूम नहीं तो भूल बीच में क्यों गड़बड़ कर देता है? गुरु जी बताओ है कि नए नए अभियान बने हम किसका ही ना पैसे। जो मैंने कहा था उसको कहते हम ये कह रहे हैं तुम वो कह रहे हो, ये क्या कह रहे हैं? चलो ठीक है बोलो बोलो बोलो। पल पल की बेला बीत रही, बर्बाद नहीं याद। पहाड़ के नीचे आप इसे पता चलेगा ये बहुत बड़ी पतिव्रता बनती थी ना। आज इसकी चोरी मैंने स्वयं पकड़ी है। कौन है इस संसार में जो मुझसे बाज जीत ले जाओगे? जाता हूँ, जाकर गांव वालों को बुलाकर सब लोगों के सामने इसे अपमानित करूंगा। हाँ गुरु जी बहुत सही कहा। और अपने उस अपमान का बदला और इससे चुकाऊंगा। गुरु जी आप लोग कहते थे बहुत बड़ी पतिव्रता है ना, बहुत थके थे। हाँ हाँ बाबा
इस आप लोग इस आश्रम के अंदर कोई पुरुष सो रहा है, जाकर देखो कौन है। जाओ 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 देखो इस आश्रम के अंदर कौन सो रहा है। चलो देखा जाए। इनके आश्रम में नहीं स्वागत है। और देखी चले देखो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। कुछ तो परमात्मा का खौफ खाओ। बाबा झूठा। गुरु महाराज, अरे पहले उससे पूछो कह रही है कौन है। बताओ। वो तो एक सत्य एक प्रतीक है। गुरु महाराज, हम झोपड़ी में देख के आए ना, वहाँ पर कोई नहीं है। वो रैन बसे देखो ये बतला रही है नहीं आया था। अरे आवा रहा तो चला का हुई। इस तरह। अरे वो कहाँ गया वो हसन? क्या धरती निकल गई, क्या आसमान खा गया? बोल मकार, तो मुझे धोखा देती है, मान लो इसको धोखा देती है। बताओ बताओ भाई कहाँ गए? मैं सच कहती हूँ, वो अभी अभी यहाँ था, ना जाने कहाँ आदिश हो गया, हमने नहीं देखा उसको। अच्छा ये बताओ बाबा, तो इस तरह की स्त्रियों के रहते हुए पानी कदापि नहीं बरसा। अच्छा ये बताओ तुम देखे रहा? अरे देखा नहीं तो ये तो बतला रही है कि पुरुष आया था विश्राम करने के लिए, बतला रही है या नहीं? मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सच कहती हूँ, हमने नहीं देखा कहाँ चला गया। लेकिन ये झूठी है, मकदार है, पतिव्रत है, चरित्रहीन है। लगा दो आग इस आश्रम में कि जलकर राख हो जाए। पाए नहीं ये ढोंगिन, बस किस्सा